पुनर्जन्म की सच्ची कहानी। शुरुआत एक साधारण जन्म, लेकिन असाधारण बातें। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया आरव। आरव बिल्कुल सामान्य बच्चा था, लेकिन जैसे जैसे वह बोलना सीखने लगा, उसकी बातें सामान्य ही रहीं। जब वह सिर्फ 3 साल का था, तब एक दिन उसने अचानक अपनी माँ से कहा, ओपन कोट, माँ, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने पुराने घर जाना है। माँ हंस पड़ी। उसे लगा बच्चा खेल रहा है, लेकिन आरव की आंखों में उस समय डर और दर्द था। डराने वाली यादें। कुछ ही दिनों बाद आरव ने ऐसी बातें कहना शुरू कर दिया जिन्हें सुनकर घर वाले सिहर उठते। वह रात में नींद से चिल्लाकर उठता और कहता, ओपन कोट, उन्होंने मुझे मार दिया, मेरी गलती नहीं थी, मुझे गोली लगी थी। क्लोज कोट। 3 साल का बच्चा गोली, हत्या, मौत जैसी बातें कैसे जान सकता था? पिछले जन्म का दावा एक दिन आरव ने साफ साफ कहा, ओपन कोट, मेरा नाम आरव नहीं है, मेरा असली नाम रमेश था, मैं पास के शहर में रहता था। क्लोज कोट। उसने शहर का नाम बताया, मोहल्ले का नाम बताया, यहाँ तक कि अपने पिछले घर का रंग भी बताया। माता पिता को अब डर लगने लगा। ऐसी बातें जो कोई बच्चा नहीं जान सकता। आरव ने बताया कि वह पिछले जन्म में कपड़े की दुकान चलाता था। उसकी पत्नी का नाम सीमा था, उसके 2 बच्चे थे, और एक दिन जमीन के झगड़े में उसकी हत्या कर दी गई। उसने हत्या की पूरी घटना रोते रोते सुनाई। ओपन कोट, मुझे पीठ से गोली मारी गई थी, मैं गिर गया था, और फिर सब अंधेरा हो गया। शरीर पर रहस्यमयी निशान। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आरव की पीठ पर जन्म से ही एक गोल निशान था। डॉक्टरों ने कहा, यह जन्म चिन्ह है, लेकिन उसका आकार ठीक गोली के घाव जैसा था। सच की तलाश शुरू होती है। आरव के पिता ने सोचा, अगर ये झूठ है तो सच खुद सामने आ जाएगा। वे आरव को लेकर उस शहर पहुंचे जिसका नाम वह बार बार लेता था। जैसे ही शहर आया, आरव बोला, ओपन कोट, यही मेरी जगह है। क्लोज कोट। पुराना घर और रोता हुआ बच्चा। जब वे उस मोहल्ले में पहुंचे, आरव बिना पूछे एक घर के सामने रुक गया। वह रोने लगा और बोला, ओपन कोट, यही मेरा घर है, मेरी दुकान नीचे थी। क्लोज कोट। घर के बाहर खड़ी एक औरत ये सुनकर कांप गई। उसका नाम सी वसनीय मुलाकात। जब आरव ने उस औरत को देखा तो बोला, ओपन कोट, सीमा, तुमने मेरी फोटो अभी तक नहीं हटाई? सीमा जोर जोर से रोने लगी। ये वही औरत थी जिसके पति रमेश की 6 साल पहले हत्या हुई थी। ऐसे सवाल जिनके जवाब सिर्फ मृत व्यक्ति जानता था। सीमा ने आरव से कुछ सवाल पूछे। तिजोरी की चाबी कहाँ है? दुकान का गुप्त कोड क्या था? आखिरी बार क्या बात हुई थी? आरव ने एक एक सही जवाब दिया। अब वहां मौजूद व्यक्ति सन्न रह गया। पुलिस रिकॉर्ड से मिलान, पुलिस रिकॉर्ड निकले गए। हत्या, गोली मारकर, स्थान, पीठ, समय, 6 साल पहले, जमीन विवाद, सब कुछ आरव की बातों से मेल खाता था। वैज्ञानिकों की जांच, मामला मीडिया तक पहुंचा। मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर और वैज्ञानिक आए। उन्होंने कहा, ओपन कोट, यह न तो मानसिक बीमारी है और न ही सिखाया गया व्यवहार, ये केस रीइंकार्नेशन का सबसे मजबूत उदाहरण है। धीरे धीरे यादों का कम होना। जैसे जैसे आरव बड़ा हुआ, उसकी पुरानी यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगीं। एक दिन उसने कहा, अब मुझे सब साफ याद नहीं आता, शायद अब मेरा ये जन्म है। सबसे बड़ा सवाल, अगर पुनर्जन्म सच नहीं है, तो एक बच्चा अपने हत्यारे का नाम कैसे जानता था? वह जगहें कैसे पहचानता था? जन्म से गोली जैसा निशान क्यों था? कहानी का संदेश, ये कहानी हमें सिखाती है, ओपन कोट, आत्मा अमर है, शरीर बदलता है, कर्म साथ चलते हैं, और अधूरा सच कभी मरता नहीं। क्लोज कोट। अंत में, आज भी वह घर मौजूद है, आज भी वह निशान मौजूद है, और आज भी ये सवाल बाकी है, क्या पुनर्जन्म सच है, या फिर ये कहानी खुद इसका जवाब है? ऐसी ही सच्ची और रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।